हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं और एवरेज के पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक तरीके क्या होते हैं एवरेज को निकालने के, या बहुत सारी संख्याएं आपको दी गई हों तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं एवरेज के ऊपर, और जो CGL या CPO या CHSL में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसे हम लोगों ने उस दिन देखा हुआ था कि अलग अलग फॉर्मूले 9 फॉर्मूले देखे हुए थे, तो उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 1 से 91 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आपको एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एवरेज में बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी आपको आगे आने वाला जो CGL 2019 का मेंस देना है, तो उसमें एवरेज के थोड़े लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्री में थोड़ा छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, प्री लेवल के क्वेश्चन भी, मेंस लेवल के क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो प्री में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्टकट में कर सके। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, 1 से 91 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मैंने आपको उस दिन एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है n ब्रैकेट में n+1, सेकंड ब्रैकेट में 2n+1 बाई 6, ये था आपका योग का फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर आपको औसत ज्ञात करना है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग क्या, तो आप इसको क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे। पूरे योग को अगर आप n से डिवाइड कर दोगे तो आपको औसत मिल जाएगा। औसत क्या मिलेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और आपका जो औसत आएगा n+1 2n+1 बाई 6, ये आपका औसत आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितना है, 91। प्रथम 91 की बात की गई है, तो n का मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं, 91 टर्म्स हैं। तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 91 रख देंगे। 91 + 1 92 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91 × 2 182 और +1 183। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 91 और 1 92/6। ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6, ये आ जाएगा 46। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 6 18, 3 1 3, 46 × 61 आपका बचा, 46 × 61। ठीक है, तो 46 1 46 के 6 हासिल 4, और 46 × 6 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 276। तो 280 2806 आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 46 1 46 के 6 हासिल 4, और 46 × 6 कितना आ जाएगा, 46 पंचे 230, 230 में 46 और जोड़ देंगे तो कितना में 276 और 4 280, 2806। आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 2806। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, कुछ छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन टाइप के लेंगे हम लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन, 1000 तक की सभी विषम संख्याओं ऑड नंबर का एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि विषम संख्या, देखिए फॉर्मूले जो मैंने 9 फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका यूज आपको हमेशा करना पड़ेगा, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1000 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि प्रथम जितने भी n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होता है, n²। मैंने आपको, सॉरी, ये योग होता है और मैंने औसत लिखवाया था, औसत को n, योग को n से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा n औसत। ठीक है, अब आप लोग गलती यहीं पे करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते। मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होगा,
सभी फॉर्मूले में n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था, लेकिन केवल एक फॉर्मूला में चेंज था जहां पे हमने n बराबर लास्ट डिजिट रखा हुआ था। उस टाइप के भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर 1000 तक की सभी विषम संख्या लिखी गई, लैंग्वेज पे आपको बहुत फोकस करना है। तो क्या बताइए n की वैल्यू यहां पे 1000 हो जाएगी। आप जल्दबाजी में ये आंसर आप हिट करके चले आएंगे, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। 1000 ये आपका आंसर नहीं होगा। आपको ये देखना है कि n इज इक्वल टू होता है यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए हैं, कितने के बारे में पूछा गया। तो आप बताइए 1000 तक की सभी विषम संख्याएं, 1000 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी विषम संख्याएं आती हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि 1 3 5 7 इस तरीके से करके आपको टोटल कितने मिलेंगे, 999 तक के विषम संख्याएं मिलेंगी। फिलहाल आपको वैसे भी नहीं देखना है, आप ये जानते हो कि 1000 तक की बात की गई है, तो इसमें 500 इवन नंबर आएंगे और 500 ऑड नंबर आएंगे। 500 इवन नंबर आएगा और 500 ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो आप बताइए, या आप मान लीजिए आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वैसे भी ये तो सरल है, इजी है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाते, मान लीजिए और कोई बीच की संख्या पूछ लिया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जिसको अगर नंबर ऑफ टर्म्स से निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स का भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स का जो निकालने का फॉर्मूला होता है, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। तो आप बताइए 1 3 5 7 ऐसे करके 999 तक का है। आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 999 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितने का, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तब भी आपका कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। या वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो के गैप में गैप और डिवाइड जिससे करना अगर वो इक्वल है तो आप आसानी से बता सकते हो कि उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 500। टोटल संख्याएं कितनी है, 500। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 500, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में देखकर आपको आंसर हिट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर, 0.5 की बहुत वैल्यू है, तो 2 नंबर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रथम 21 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपसे सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, n ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में n+1, सेकेंड ब्रैकेट में n+2/6। और मैंने आपको ये भी बताया था साथ साथ कि इसके लिए एक नोट भी लिखिएगा जहां पे n इज इक्वल टू लास्ट डिजिट। सीरीज का लास्ट डिजिट क्या होगा ये मैंने आपको नोट में भी लिखवाया था कि केवल इसी एक फॉर्मूले में n इज इक्वल टू लास्ट डिजिट रखना है, बाकी सभी फॉर्मूले में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स रखना है। मैंने आपको ये बताया हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे आप भूल से भी आप n का मान 21 मत रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, योग पूछ रहा है या औसत पूछ रहा है, तो यहां पर आप भूल से भी आपको ये हेडिंग याद होनी चाहिए कि यहां पे n इज इक्वल टू लास्ट डिजिट रखना है। तो पहली बात तो आप ये याद करो कि सीरीज का लास्ट डिजिट क्या होगा, प्रथम 21 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आपको सीरीज क्या मिलेगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इसी प्रकार 21वां लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 21 दूनी कहां तक जाएगा, 42 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है लास्ट डिजिट निकालने में, तो अभी मैंने आपको इसके पहले फॉर्मूला बताया कि अंतिम पद निकालने का या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पद निकालने का फॉर्मूला कहता है टोटल पद कितने हैं, 21 बराबर किसी का होगा, लास्ट डिजिट आपको निकालना है तो l लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट डिजिट आपको पता है, डिफरेंस क्या है 2 का +1। तो यहां से भी आप लास्ट डिजिट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से भी।
एक माइनस हो जाएगा 20 बचेगा, 2 से गुणा हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 आके प्लस हो जाएगा, एल का मान कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे एन इज इक्वल टू लास्ट डिजिट रखना है आपको, तो एन का मान आप क्या रखोगे 42 रखोगे ना, तो एन का मान आप यहाँ पे 42 रख दीजिए, 42, एन प्लस 1 42 1 43, एन प्लस 2 42 और 2 44 बटे 6। ये तो हुआ आपका योग का, ये तो हुआ आपका योग, लेकिन आपको औसत निकालना है। तो औसत कितनी संख्याओं का निकालना है 21 संख्याओं का। तो डिवाइड किससे करोगे, गलती आप फिर यहां पे कर सकते हो कि यहां पे आप इसको 42 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी आपकी गलती होगी, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया जाता है ना। मैंने आपको एवरेज क्या बताया हुआ है, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है एवरेज का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट तो ये आपका हो गया, ये तो आपका हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। आप इसको डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है 21, तो 21 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहीं पे हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं 21 से डिवाइड, योग को हटा के अगर आपको औसत निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे 21 से, तो यहां पे हम लिख देते हैं 6 गुणे 21। ठीक है, चलिए आंसर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 सते 42, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 44 गुणे 3, तो बटे 3 तो सभी में, तो बटे 3 का कोई मैटर ही नहीं है। 3 चौके 12, आपका यूनिट डिजिट ऊपर क्या आना चाहिए, नॉमिनेटर में यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 3 चौके 12 2 आना चाहिए। इसका मतलब एक ही ऑप्शन में केवल 2 मिल रहा है, तो फटाक से लगाकर आगे बढ़िए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक एक सेकंड मेंस के लिए या प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल पूरा गुणा कर लेते हैं। 43 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 43 दूनी 86 और दूनी 172 के 2 हासिल 17, फिर 172 हो जाएगा, 7 2 9 7 1 8 189, 1892 बटा 3। ठीक है, 1892 बटा 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो सावधानी बहुत बरतनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि गलतियां बहुत करते हैं हम लोग। ठीक है, और ऑप्शन में अभी आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप डायरेक्टली 21 रख दें, आप ध्यान न दें, अभी आप 21 रख दें तो आंसर क्या आ जाएगा 21, 21 1 22 और 21 2 23 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 21 और डिवाइडेड बाई 6 कर, तो 21 से 21 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 3 6 2 11, 23 गुणे 11 कितना आ जाएगा 230 और 23 253, 253। आप पहला ही आंसर हिट करके आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका गलत आंसर है। ठीक है, जो कि आपका गलत आंसर है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है यहाँ पे। देखिए, कभी भी अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं कि फॉर्मूला क्या था, आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, मान लीजिए आपको फॉर्मूले में थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आप चेक कर लो कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, मान लीजिए हमने ये लिया। ठीक है, तो इसका योग कितना आ रहा है 36 और 16 52 और 4 56, इसका योग कितना आ रहा है 56। अब मैंने आपसे बताया कि फॉर्मूला होता है n प्लस 2 बाई 6, ये फॉर्मूला होता है सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जहां पे n इज इक्वल टू 3 डिजिट नहीं रखना है आपको, n इज इक्वल टू लास्ट डिजिट, मतलब n इज इक्वल टू 6 रखना है। तो 6 रख के चेक कर लो कि क्या हमारा फॉर्मूला वाकई में सही है। तो 6 आप रखेंगे यहाँ पे, तो 6 6 1 7 6 2 8 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 56, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही है। तो अगर कभी भी आपको फॉर्मूला निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है, या फॉर्मूला आप भूल गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि फॉर्मूला हम सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं, तो आप यहां से 2-3 डिजिट का एवरेज निकाल के चेक कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको 49 दिया हुआ है, तो प्रथम एवं अंतिम संख्या का योग ज्ञात करें। अब देखिए मामला क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू अननोन दी गई है। यदि यहाँ पे n की वैल्यू दी गई होती कि 40 संख्याएं हैं, 42 संख्याएं हैं, या कुछ भी संख्याएं हैं, और उनका संख्याओं का औसत आपको 49 दिया गया होता, तो आप छोटी संख्या निकाल लेते, बड़ी संख्या निकाल लेते। जैसे मैंने जो तरीका बताया था कि जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ से कुछ संख्या निकल जाता है, यहाँ से कुछ संख्या निकल जाता है। ये तब निकलता जब n की वैल्यू पता होती। ये वैल्यू तो पता नहीं है, तो आप इसका और इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका और इसका योग कैसे निकालेंगे। तो मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और बताया हुआ था कि कभी भी एपी सीरीज, समांतर श्रेणी अगर आए, एपी सीरीज का औसत पूछा जाए, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था कि होता है फॉर्मूला लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट
डिवाइडेड बाई, इसका भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है, एपी सीरीज का औसत। औसत क्योंकि आपको प्रथम सम प्राकृतिक संख्या, यदि n प्राकृतिक संख्याएं दी गई, प्रथम नहीं दिया गया है, n प्राकृतिक संख्या मतलब बीच की भी कोई संख्या हो जाती है, बीच की संख्या का सीरीज दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे औसत कितना दिया गया है, 49 दिया गया, तो यहाँ पे 49 रख देंगे, और यहाँ पे क्या है, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इधर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, प्रथम और अंतिम का योग क्या आ जाएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट क्या आ जाएगा, 98। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान देना, सारे फॉर्मूले आपको एक साथ नोट्स में लिखने हैं और उनको रिवाइज करते रहना है, और कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपका 44 क्रमागत विषम संख्याएं ऑड नंबर्स का जो एवरेज दिया हुआ है 138 है, तो तीसरी सबसे बड़ी एवं चौथी सबसे छोटी संख्या का औसत आपको निकालना है, और जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो एवरेज होता है वो हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है, एवरेज हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है, लेकिन आपको तो देखना है कि ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्याएं हैं, और यहाँ पे क्या है, 44 संख्याएं हैं, तो 44 संख्याओं का आप बीचों बीच का जो नंबर है वो नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए 44 क्या है, एक सम संख्या है ना, जैसे मैंने 4 संख्याएं लिख दी, मान लीजिए, चलिए 44 मान लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए टोटल 44 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 22 संख्याएं इधर आएंगी और 22 संख्याएं इधर आएंगी, तो इसका मतलब बीच का तो कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको एक तरीका बताया था, जैसे 2 4 6 8 ये 4 संख्याएं हैं, आपको जहां पे ये ना मिले कि बीचों बीच की संख्या क्या है, तो आप ये क्या कहेंगे कि 4 और 6 के बीच में क्या है, 5 आता है, इसका मतलब इसका एवरेज क्या होगा, 5 आएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगी, बीच की संख्या बन जाएंगी, तो 4 और 6 का एवरेज निकाल लीजिए, 5 बन जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए, यहां पे इसको हटा देते हैं सब कुछ, मान लीजिए आपके सामने आ जाए बीचों बीच की संख्या 138 है और एवरेज आपको 138 दिया गया, और आप ये जानते कि विषम संख्या का, तो इसका मतलब इसके पहले एक विषम संख्या आई होगी और इसके बाद एक विषम संख्या आई होगी, ठीक है, यही तो बनेगा। तो इसके पहले क्या आ जाएगा, 137, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 139, तभी तो इन दोनों के बीच का एवरेज 138 दिया होगा। अब इसका मतलब 22 संख्याएं इधर आई होंगी और 22 संख्याएं इधर आई होंगी, तभी कुल मिला के 44 संख्याओं की सीरीज बनी होगी, ठीक है। तो 22 संख्या इधर है, इसको इंक्लूड करके, और 22 संख्या इधर है, इसको इंक्लूड करके, ठीक है। तो बताइए आप, सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप ये कहेंगे, मैंने आपको गैप वाला सिस्टम बताया था कि अगर इसको इंक्लूड करने के बाद टोटल 22 संख्याएं हैं तो गैप कितने का बनेगा, 21 गैप बनेगा, 21 गैप बनेगा टोटल। अगर 22 संख्याएं हैं तो गैप उससे एक कम 21 का बनेगा। अगर लगातार विषम संख्याएं हैं तो दो संख्याओं के बीच एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, एक गैप की वैल्यू 2 होगी, तो 21 गैप की वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 गुणे 2 बराबर 42। तो आप बताइए, इसमें 42 ऐड कर देते हैं, तो 42 जब आप ऐड करेंगे इसमें प्लस 42 यहां पे ऐड कर देते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, आप बताइए, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 13 4 17 और 1 18, सबसे बड़ी संख्या आ गई 181। तो सबसे छोटी संख्या भी निकाल लीजिए, यहां भी 22 संख्याएं हैं क्योंकि यहां पे घटेगा और उधर बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी थी तो बढ़ेगा, छोटी संख्या निकालनी है तो घटेगा। 22 संख्या है, गैप कितने का होगा, 21, तो 21 गैप, एक गैप की वैल्यू 2, तो 21 गैप की वैल्यू 21 गुणे 2 बराबर 42। तो यहाँ पे माइनस 42 घटा दीजिए, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, आप बताइए, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 4 गया 9, 95। समझ में आ गया ये सब चीजें। सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 95 आता, और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 181 आता। आप चेक भी कर सकते हो कि क्या मेरा एवरेज 138 आ रहा है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 100% आएगा। 95 प्लस 181 बटे 2 करके आप देख लीजिए, 100% आपको 138 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इन सबको हटा देते हैं, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उस पर आते हैं, उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको भी हटा देते हैं, सबसे बड़ी संख्या की जरूरत थी, सबसे छोटी संख्या वो मिल गया आपको। अब आपसे क्या पूछा गया है बताइए, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको मिल गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या और चौथी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी ये हो गया, 95 के बाद क्या आता, 97, 97 के बाद 99, 99 के बाद 101। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 101। चौथी सबसे छोटी संख्या 101। तीसरी सबसे बड़ी संख्या, ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसके पहले क्या आता 179, इसके पहले क्या आता 177। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या 177 हो गया। दोनों का एवरेज निकालना था तो निकाल लीजिए, 177 प्लस 101 बटा 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 278 बटे 2, और आंसर कितना आ जाएगा 139, 139। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, 139 आपका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भी सेम पिछले पैटर्न जैसा है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे n की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में दी गई थी, अब यहां पे अननोन कर दी गई है, यहां पे n का मान आपको नहीं दिया गया है और क्वेश्चन सेम तरीके से ही पूछा हुआ है। अब आप क्या करोगे, तो तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, n की वैल्यू आपको दी गई हो, अगर n की वैल्यू दी गई हो तब हम उसका यूज करेंगे, अगर नहीं दी गई हो तो विदाउट यूज करें हम उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज दिया गया 144 दिया हुआ है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या और तीसरी सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है। n की वैल्यू नहीं दी गई, n की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है हमें, विदाउट n के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो एवरेज होता है उसका फॉर्मूला क्या है, अगर एपी सीरीज हो, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत है तो इसका मतलब एपी सीरीज हो गया। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई, ये होता है एवरेज। आपको दिया कितना गया है, 144 दिया गया है, 144 दिया गया है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना आ जाएगा, पहली और अंतिम संख्या का योग जो है वो 288 आ गया, ठीक है। मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, इन दोनों का योग कितना है 288 है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी एवं तीसरी सबसे छोटी, आप बताइए, ये पहली सबसे छोटी संख्या, ये दूसरी सबसे छोटी संख्या, ये तीसरी सबसे छोटी संख्या। आप ये बताओ कि यहां तक पहुंचने के लिए आप कितना जोड़ते, 2 यहां जोड़ते और 2 यहां जोड़ते, यहां से, क्योंकि इसका मान और इसका मान का योग हमें पता है, योग पता है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि क्रमागत सम या विषम संख्याएं दी गई हैं तो 2 2 के बाद आएंगी, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 यहां पे और 2 यहां पे, 4 जोड़ते आप औसत में, 288 में 4 जोड़ते कि ना जोड़ते, 4 जोड़ते, ठीक है। और कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये पहली सबसे बड़ी संख्या, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यहां से यहां आने के लिए आप क्या करते, 2 की कमी करते, 2 की कमी करते। अब आप बताओ कि इन दोनों, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का योग क्या आ गया, ये आएगा कि नहीं, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग यही तो आया। यहां से मुझे इसका और इसका योग पता था, लेकिन मुझे 4 की बढ़ोतरी कर दी और 2 की कमी कर दी, तो मुझे इसका योग पता चल गया, कितना आ जाएगा इसका योग, 288, 4 292 माइनस 2, 290 आ गया इन दोनों का योग। इन दोनों का योग अगर 290 है तो एवरेज कितना है, एवरेज मतलब होता है 290, 2 संख्याएं हैं तो बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 145, ठीक है। 290 बटा 2, 145 आपका सही आंसर, ठीक है। अगर आपको n की वैल्यू दी गई है तब भी आंसर निकलेगा, अगर नहीं दी गई है तब भी आंसर निकलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक समूह की 13 लगातार सम संख्याओं का योग, 13 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो सम आपको दिया गया है 1092 है।
तो समूह के प्रथम 5 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप बताइएगा 13 संख्याओं का जो सम है, 13 संख्या का सम आपको दिया हुआ है 1092। तो 13 संख्याओं का एवरेज कितना आएगा? आप कहेंगे 1092 को नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर दे तो मुझे एवरेज क्या मिल जाएगा? 13 अट्ठे 104 और बचा 5, 13 चौके 52। एवरेज हमारा कितना निकल के है? 84। ठीक है, एवरेज आपका निकल के है 84। अब आप ये कहेंगे कि जो 84 मिलता है हमें, ये बीचों बीच की संख्या होती है। एवरेज तो हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है। तो आप बताइए, अगर एवरेज 13 संख्याएं हैं, एक संख्या ये निकल गई एवरेज, तो बचा आपके पास कितनी संख्याएं? 12 संख्याएं बची। 12 में 6 इधर चली जाएंगी और 6 इधर चली आएंगी, तो 6 संख्याएं आपकी इधर चली आएंगी। अब आप बताइए, क्या इधर के नंबर से आपको मतलब है? क्योंकि आपको क्या निकालना है? प्रथम 5 संख्याएं। तो प्रथम 5 संख्याएं तो आपको इधर ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप बताओ 84 के पहले क्या मिलेगा आपको? अगली संख्या 82। 82 के पहले 80, इधर लिख लेते हैं। 84 आपका एवरेज हो गया। इसके पहले 6 संख्याएं आनी है, 82, 80, 78, 76, 74 और 72। 6 संख्याएं मिल गई, 3 और 3 6। ठीक है, आपको क्या बताना था कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये हैं प्रथम 5 संख्याएं, ये हैं। आपको इसका औसत निकालना है, तो आप कहेंगे इसका औसत जो होगा ये बीचों बीच की संख्या होगी। आंसर कितना आ जाएगा? 76, 76 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 76 आपका आंसर आ जाएगा। इन टाइप के क्वेश्चन में अब ये आप एपी सीरीज का फॉर्मूला मत लगाने लगिएगा कि आप इसका 1092 है तो आप प्रथम संख्या डी मानो, फिर अगली संख्या प्रथम संख्या ए मानो, फिर a+2, a+4, a+6। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, कोई नीड नहीं है, उसमें टाइम आपका ही खर्च होगा केवल। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आपसे पूछा गया है 7 के प्रथम 7 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करें। विषम गुणजों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे इस लैंग्वेज पे, तो आपको गलत आंसर हिट कर देंगे। ठीक है, विषम गुणजों का मतलब क्या होता है? 7 के प्रथम 7 गुणज, 7 विषम गुणज। जैसे आप अगर हम 7 के प्रथम 7 गुणज लिखें, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 = 3 = 21, 7 × 4 = 28। अब आप ये देखेंगे कि कौन सा गुणज बोला गया है, सम गुणज बोला गया है, विषम गुणज बोला गया है, या सम विषम कुछ भी नहीं लगा है, वो आपको ध्यान देना है। आप बताइए इसका विषम गुणज कौन सा है? 1, 3, ये तो आपका विषम हुआ ना। इसका विषम गुणज आपको क्या करेंगे? विषम में मिलेंगे। तो आप बताइए क्या इसको इंक्लूड करना है? ये तो आपके सम गुणज हैं, 2 और 4 या 6, 8, 10, ये आपके क्या हैं? ये आपके सम गुणज हैं, इवन नंबर्स के गुणज हैं। लेकिन आपको विषम गुणज मतलब ऑड नंबर के फैक्टर को लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया हो ये चीज क्या कहना चाहते हैं हम। अब आप बताइए 7 के प्रथम कुल मिला के 7 संख्याएं हैं और आपको निकालना है औसत, एवरेज निकालना है। अब आप ये जानते हैं कि एवरेज अगर निकालना है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको एवरेज ही तो बताना है। अब आप जानते हैं कि टोटल अगर 7 के प्रथम 7 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब एवरेज अगर हम निकाल देंगे तो 3 संख्या इधर आ जाएगी और 3 संख्या इधर आ जाएगी और बीच में आ जाएगा एवरेज, और टोटल हमारा 7 नंबर का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बताइए 7 का प्रथम गुणज क्या होगा? 7 × 1। अगला गुणज क्या होगा? 7 × 3। अगला गुणज क्या होगा? 7 × 5। 3 संख्या ये हो गई। इसके बाद एवरेज वाली संख्या आनी है। अगला गुणज क्या होगा? 7 × 7। तो आपको एवरेज कितना मिल जाएगा? 49। आपका आंसर कितना आएगा? 49। जितना कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लीजिए। अगला गुणज क्या होगा? 7 × 9। अगला गुणज 7 × 11 और अगला गुणज 7 × 13। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े तो आपका आंसर क्या आएगा? 49। बीचों बीच की संख्या क्या आ गई? 49। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है आपका 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। 100 और 200 के बीच के नंबर्स आपको लेना है, तो आप बताइए 100 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे 13 गुणे 8 कितना मिलेगा 104, ठीक है। और 200 के करीब, 200 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 13 गुणे क्या मिल जाएगा 15, मतलब 195। तो आप ये जानते कि 13 के गुणज का बात की गई है, इसका मतलब हर 13 संख्याओं बाद 104 के हर 13 संख्याओं बाद एक 13 का गुणज मिलेगा। इसका मतलब ये सीरीज क्या होगी, 104 के बाद क्या आएगा 117 आएगा, फिर 130 आएगा, इसी प्रकार ये सीरीज 195 तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये अगर इसका डिफरेंस सेम है तो ये इसका मतलब क्या है एपी सीरीज है। और एपी सीरीज का मैंने औसत क्या बताया है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका 195 प्लस 104 बटे 2, मतलब 299 बटे 2 क्या आ जाएगा 149.5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है संख्याएं 9, 99, 999 और कुल कितने 9 है लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, जिसके लिए 4 ऑप्शन 1 0 4 एंड 5 आपको दिए हुए हैं। औसत में, तो औसत का बेसिक फॉर्मूला क्या था, एवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मतलब 9 प्लस 99 प्लस 999 और ऐसे करते हुए लास्ट में हमारा 9 बार 9 है, ठीक है। आप बताइए कि कुल कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो आप कहेंगे पहले अंक में 1 9, दूसरे अंक में 2 9, तीसरे अंक में 3 9 और आखिरी अंक में 9 बार 9 है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 9 ही है, ठीक है। ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट। आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है तो अलग अलग आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 11 प्लस 111, ऐसे करते हुए आपको क्या मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। आप बताइए कि इकाई के अंक में अगर आप देखें, इकाई के अंक में कुल कितने बार 1 मिलेंगे 9 बार मिलेंगे, तो योग के लास्ट में क्या आएगा 9। फिर दहाई का अंक देखेंगे तो क्या मिलेगा 8, फिर सैकड़ा का 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका एवरेज, ठीक है। यही तो मिलेगा आपका एवरेज। इकाई का अंक ऐड करेंगे तो 9 बार 1 मिलेगा तो 9 हो जाएगा। दहाई का अंक तो ये तो हट गया, तो दहाई के अंक में 1 1 जोड़ेंगे तो 8 बार मिलेगा। फिर सैकड़ा का देखेंगे तो 2 अंक कट गया, 7 ही बचा, तो 7 6 5 ऐसे करते हुए 1 तक जाएगा। अब आप बताइए कि आपको निकालना क्या था कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, तो 1 2 3 1 से लेकर 9 तक सभी है, सिर्फ 0 नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक कंसेप्ट देखते हैं जिस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, पहले वो कंसेप्ट देखते हैं, उसके ऊपर फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग का क्या है। तो कंसेप्ट देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, फिलहाल अभी पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने कुछ संख्याएं लिखा 1 2 3 4 5 6 और भी बढ़ा सकते हैं 7 8 और, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मैंने 9 प्राकृतिक संख्याएं लिखा हुआ है, मैंने 9 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, और मैंने आपसे कहा कि जब मुझे इसका औसत निकालने के लिए कहा गया, इसका औसत फिलहाल क्या होगा आप बताइए, 5 आएगा, इसका औसत 5 आएगा, 4 उधर निकल गए 4 इधर, एवरेज इसका रियल एवरेज कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसका रियल एवरेज 5 आएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मुझे जब इन 9 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए कहा गया तो मैंने गलती से इनमें से किसी एक संख्या को 2 बार ऐड कर दिया। मैंने गलती से इनमें से किसी एक संख्या को 2 बार ऐड कर दिया। तो मान लीजिए गलत, मैंने 7 को 2 बार ऐड कर दिया, ठीक है, 7 को मैंने 2 बार ऐड कर दिया।
फिलहाल इनका योग कितना आएगा टोटल, अभी फिलहाल इसका रियल सम कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, इसका रियल सम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सम जो आएगा वो 45 आएगा। ठीक है, अगर आपने 7 को 2 बार ऐड कर दिया, इसका मतलब अब आपका सम कितना आ रहा है, अब आपका सम 52 आ रहा है। इसका मतलब आपने 7 को 2 बार ऐड कर दिया है गलती से, लेकिन आपने संख्याओं को कितना ही काउंट किया है, संख्याओं को आपने 9 ही काउंट किया है। तब आपका गलत एवरेज क्या आएगा, रॉन्ग एवरेज क्या आएगा आपका, 52/9 आएगा कि नहीं। ये आपका क्या है, रॉन्ग एवरेज। ठीक है, ये आपका क्या है, रॉन्ग एवरेज। और ये आपका क्या है, रियल एवरेज। अच्छा, n प्राकृतिक संख्याएं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। प्रथम n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, आप बताइए। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया होता है n+1/2। ठीक है, ये रॉन्ग एवरेज आपको कैसे मिलेगा, जब आप रियल एवरेज, जैसे n+1/2 है, रियल एवरेज कैसे मिलेगा, n+1/2 से। ठीक है, जब आप रियल एवरेज में जो गलत जोड़ी गई संख्या है, गलत जोड़ी, आप बताइए रियल एवरेज आपका क्या है, 5 है, गलत जोड़ी गई संख्या क्या है आपका, 7 है। ये 7 जो आपने गलत जोड़ा हुआ है, ये कितने संख्याओं में आपने डिवाइड किया हुआ है, आप कहेंगे 9 संख्याओं में हमने डिवाइड किया। अब आपका गलत एवरेज क्या मिल रहा है, 9×5 = 45, 7 52/9। इसका मतलब ये 52/9 है क्या, जब आप रियल एवरेज में मान लिया कि मैंने गलत जोड़ी गई संख्या x है, जब आप इसका भी एवरेज आप, क्योंकि n संख्याओं में आप डिवाइड करेंगे x को, जब आप गलत जोड़ी गई जो संख्या है हमारा 7 मैंने गलत जोड़ा था, तो 7 को मैंने 9 संख्याओं में डिवाइड कर दिया, तभी तो हमें 52/9 मिला, रॉन्ग एवरेज। रॉन्ग एवरेज हमारा क्या मिला, 52/9। तो आपका फॉर्मूला कंसेप्ट क्या है, जब हम रियल एवरेज में जो गलत जोड़ी गई संख्या को नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, रॉन्ग एवरेज। तब हमें क्या मिलेगा, रॉन्ग एवरेज। और यही आपका कंसेप्ट है, यही आपका कंसेप्ट है। ठीक है, रॉन्ग एवरेज इज इक्वल टू रियल एवरेज प्लस गलत जोड़ी गई संख्या को हम कितने टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको और ध्यान देना है, क्वेश्चन में 2 वैल्यू अननोन रहेगी, ना आपको n का मान पता रहेगा, ना आपको x का मान पता रहेगा, सिर्फ आपको रॉन्ग एवरेज दिया जाएगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा कि गलत जोड़ी गई संख्या क्या थी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक ही इक्वेशन के साथ 2 वेरिएबल अननोन कर दिए जाए तो इम्पॉसिबल है निकालना, लेकिन यहां पे आपको n की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। कैसे अज्यूम करनी पड़ेगी, आप देखिएगा यहां पे, इसको हम हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपने कहा 9+1/2 बराबर 5। ठीक है, मैंने कहा कि आप बताइए प्रथम 32 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपने कहा 32 + 1/2 मतलब 16.5। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप बताइए लगभग 1 से लेकर 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, आपने कहा 99 + 1/2 बराबर 50। ठीक है, ये आ गया। अब आप बताइए कि अगर मुझे ये निकालना हो कि n का मान क्या है, जैसे n यहां पे टोटल n बराबर कितना है, 9 है, यहां पे n बराबर क्या है, 32 है, और यहां पे n बराबर 99 है। आपको एवरेज ये प्राप्त हुआ है। अगर हम ये कह दें कि एवरेज को अगर हम जस्ट डबल कर दें तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के करीब पहुंच सकते हैं कि नहीं। एवरेज को अगर हमने डबल कर दिया, 5 दूनी 10, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के आगे पीछे पहुंच जाएंगे कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स के हम आगे पीछे पहुंच जाएंगे। 16.5 है, मैंने इसको डबल कर दिया तो आपने कहा हम 33, और मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 32 या तो एग्जैक्ट पहुंचेंगे या तो आगे पीछे पहुंचेंगे, बस इतना ही फर्क होता है। अगर हमने एवरेज को डबल कर दिया तो हम या तो रियल एवरेज तक पहुंचेंगे या हम आगे पीछे पहुंचेंगे। आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, 50 है, 50 को मैंने डबल कर दिया, 100 कर दिया, और हमारा रियल एवरेज 99 था,
तो हम, आप बताइए, हम नंबर ऑफ टर्म्स के करीब पहुंच गए कि नहीं? एवरेज को डबल करने पर आप नंबर ऑफ टर्म्स के करीब पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखिए कि 1 से लेकर 9 प्राकृतिक संख्याएं थी और आपने कहा कि हमें रॉन्ग एवरेज 52/9 मिला, हमें रॉन्ग एवरेज 52/9 मिला। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, बस इतना देखिएगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, पहली बात तो आप एवरेज को क्या करेंगे? डबल करेंगे। एवरेज को आप डबल करेंगे। पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताइए? आप इसको लिख सकते हैं 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 45 7 5 से ही 7/9 लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसको डबल करेंगे तो आप बताइए 5 का डबल क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, डबल करना है आपको, तो 5 का डबल क्या हो जाएगा? 10 आएगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 10 के करीब होगा, या तो 10 के पहले होगा या 10 के बाद में होगा। 10 के पहले क्या आता है? 9, और 10 के बाद क्या आता है? 11। अब आप बताइए ये डिनोमिनेटर क्या है? 9 है, तो डिनोमिनेटर से जो संख्याएं तीनों में से कटेंगी वही n का मान होगा एक्चुअल में। समझ में आ गई ये चीज? फिर से समझिएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो देखिएगा ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, ये क्वेश्चन एग्जाम सीजन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति को 1 से शुरू होने वाले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं को औसत निकालने के लिए कहा जाता है। गलती से उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है और परिणामतः उसे गलत औसत जो रॉन्ग एवरेज है वो 45 से ही 11/18 प्राप्त होता है। तो 2 बार जोड़ी जाने वाली संख्या, यहाँ पे ना तो आपको n की वैल्यू पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ना गलत जोड़ी जाने वाली संख्या पता है। 2 वैल्यू अननोन है और एक ही इक्वेशन बना सकते हैं आप। तो मैंने आपको क्या बताया, आप रियल एवरेज में n + 1/2, ये आपका तो हो गया रियल एवरेज। मान लेते हैं जो गलत जोड़ी जाने वाली संख्या है उसको मैंने कितने टर्म्स में डिवाइड करेंगे? आप गलत टर्म्स को n संख्याओं में डिवाइड करेंगे, तब आप कहेंगे कि जब हम रियल एवरेज में गलत जोड़ी जाने वाली संख्या का भी औसत जोड़ देंगे तब आपको क्या मिलेगा? रॉन्ग एवरेज मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप बताइए रॉन्ग एवरेज कितना है आपका? 45 सही 11/18। रॉन्ग एवरेज है आपका 45 सही 11/18। मैंने आपको कहा था कि n की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? जब आप एवरेज को डबल कर देंगे। एवरेज को डबल कर देंगे तो आप कहेंगे कि 45 का जब हम डबल करेंगे तो हम 90 के करीब पहुंचेंगे। फिर मैंने कहा था कि आप 90 के आगे पीछे डबल करने पर आप आगे पीछे एवरेज के पहुंच जाएंगे। तो 90 के अगर हम एक पहले वाली संख्या ले लें 89 और एक बाद वाली संख्या ले लें 91, तो n के 3 मान पॉसिबल हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि डिनोमिनेटर में कट किससे रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 18 है। तो तीनों संख्याओं में 18 किसको विभाजित कर सकता है? 90 को विभाजित कर सकता है। इसका मतलब n का मान क्या आएगा? n का मान आपका 90 आएगा। तो यहां पे n का मान 90 जब आप रखेंगे तो 90 + 1/2, यहां पे क्या आ गया? x/n का मान कितना आ गया? 90, और ये बराबर किसके है? 45 सही 11/18 के। ठीक है, 45 सही 11/18। इसको हम हटा देते हैं। अब आप बताइए x की वैल्यू निकालनी है, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो 90/2 आप इसको क्या लिख सकते हो? इस प्रकार लिख सकते हो 90/2 + 1/2, यहां पे ताकि कैंसिल हो जाए, 45 से 45 कैंसिल हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। x/90 = 45 सही 11/18 को क्या लिख सकते हैं? 45 + 11/18। 45 से 45 आपका कैंसिल हो गया। x/90 = क्या बचेगा? x/90 = आपके सामने बचेगा 1/2 को आप इधर ले आइए, तो 1/2 को आप इधर लाएंगे तो 11/18 - 1/2। तो x/90 = आपको क्या मिल जाएगा? 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो जाएगा। तो 11 में से 9 गया 2/18। ठीक है, तो 18 से ये कितनी बार जाएगा? 5। 5 आकर इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 5 दूनी 10। इसका मतलब गलत जोड़ी जाने वाली संख्या क्या थी? आंसर आपका क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि नहीं? समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी पर एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर है, सेम पैटर्न पे है, लेकिन क्वेश्चन का डाटा सिर्फ चेंज करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को, 12वां क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति को 1 से शुरू होने वाले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है, परिणामतः उसे गलत औसत 32 से ही 1/7 प्राप्त होता है। 2 बार जोड़ी जाने वाली संख्या बताइए क्या होगा। मैंने आपको स्पष्ट रूप में बताया हुआ कि रियल एवरेज आपका n+1/2 होता है। मान लेते हैं गलत जोड़ी जाने वाली संख्या x है। x को आप कितने टर्म्स में डिवाइड करोगे? n टर्म्स में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। तब आपको क्या मिलता है? रॉन्ग एवरेज। रॉन्ग एवरेज कितना है? 32 सही 1/7। अब यहां पे n की वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ेगी अपने मन से। तो मैंने आपको क्या बताया कि n की वैल्यू अज्यूम करने के लिए पहली बात तो आप एवरेज का जस्ट डबल कीजिए। 32 का जस्ट डबल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। आप जब जस्ट डबल करेंगे तो आप एवरेज के नियरेस्ट तक पहुंच जाएंगे, आगे पीछे पहुंच जाएंगे। आगे पीछे का मतलब 63, 64, 64 के पीछे क्या आता है? 65। ये तीनों नंबर n के पॉसिबल मान हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? 7। तो 7 इन तीनों संख्याओं में से 7 किसको डिवाइड कर सकता है? तो आप कहेंगे 7 63 को डिवाइड कर सकता है। तो 63 डिवाइड कर सकता है, तो n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 63। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 63 आ गया। तो जब n का मान 63 आ गया तो n की वैल्यू 63 रख दीजिए यहाँ पे। तो जब n की वैल्यू आप 63 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 63 + 1/2 प्लस XY 63 इज इक्वल टू 32 1 + 1/7 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 63 एक 64/2 मतलब 32 यहां भी मिलेगा, 32 यहां भी कैंसिल हो गया। तो x/63 इज इक्वल टू 1/7। 7 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और x का बराबर मान कितना आ गया? 9 आ जाएगा। तो गलत जोड़ी जाने वाली संख्या क्या थी हमारी? 9 थी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले कंसेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हम लोगों का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में हम कंसेप्ट भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका है, एक छात्र 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से वह संख्या के अंकों को पलट देता है। देखिए दोनों क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। पिछले क्वेश्चन में था कि संख्या को 2 बार लिख दे रहा था, इस संख्या में किसी संख्या के अंकों को पलट दे रहा है, तो परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 4.5 कम प्राप्त होता है। तो पलट कर लिख दी जाने वाली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए 9 संख्या तो वो सेम लिख रहा है, एक संख्या को पलट रहा है। मान लेते हैं कि 9 संख्या आपका एक साइड में हो गया, 9 संख्याएं आपकी एक साइड में हो गई, और मान लेते हैं कि जो गलत जोड़ी जाने वाली संख्या थी ओरिजिनल में हमारा था XY, 2 अंकीय संख्या है, तो हम इसको XY से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। XY, तो आप बताइए इनका एवरेज क्या आएगा? बाई 10 करेंगे क्योंकि 10 संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं इनका एवरेज जो है, रियल एवरेज हमारा A प्राप्त होना था। लेकिन अब क्या हुआ? तो 9 संख्याएं को तो वो ऐसे ही लिख रहा है, लेकिन क्या किया उसने? इस संख्या को पलट दिया, मतलब YX कर दिया। अब इसका जो एवरेज है वो हमारा सही उत्तर से 4.5 कम प्राप्त हो रहा है। तो सही उत्तर हमारा A आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है? सही उत्तर से 4.5 कम प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसको लिखें तो आप बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार 9 संख्याएं एक साइड में हो गई, प्लस XY बराबर 10A लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं आप? 9 संख्याएं तो एक साइड में हो गई आपकी, और YX, और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 उधर जाएगा तो ये आपका आएगा 10A माइनस 45, पॉइंट हट जाएगा, 10 से गुणा होगा तो 45 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम पहला समीकरण और ये दूसरे समीकरण दोनों को हम माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे जब आप, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 संख्या से तो 9 संख्या पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। अगर आप बताइए इसको XY को पूरा एक्सप्लेन करके लिखे तो आप क्या लिखेंगे? 10x + y लिखेंगे, क्योंकि दहाई पर x है तो 10 से गुणा हो जाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है। और yx को क्या लिखेंगे आप? yx को क्या लिखेंगे एक्सप्लेन करके? 10y + x। यहां पे 10a से 10a कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस हो गया, यहां पे 45, ठीक है।
10x में से x निकल जाएगा, क्या बचेगा 9x, और y में से 10y निकल जाएगा, बचेगा 9y बराबर 45। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा 45/9। आंसर कितना आया 5 आया। इसका सही आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका एक शॉर्टकट यहीं से देखिएगा, अगर आपको ये वैल्यू चेंज कर देती है 4.5 है, यहां पर जो भी वैल्यू डेसिमल में रहेगा, यहां पर जो भी वैल्यू डेसिमल में रहेगा, आपको करना क्या है, केवल पॉइंट को हटा के 9 से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए यहां पे 4.5 की जगह 3.6 है, अब आपका आंसर क्या आता, जो गलत जोड़ी पलट कर लिखी गई संख्या थी उनके अंकों का अंतर क्या आता, पॉइंट को हटा दीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, तब आंसर कितना आता आपका 4 आ जाता। ठीक है, सिर्फ पॉइंट को हटा के, क्योंकि आप ये क्या कर रहे हैं 45 का पॉइंट हटा के 9 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं। तो हर संख्याओं का कंसेप्ट में क्या आपको याद रखना है कि पॉइंट को हटा के हमें 9 से डिवाइड करना है। अगर अब इसी में एक कंसेप्ट आप और लिखिएगा, अलग कंसेप्ट है इसी का, मान लीजिए 2 अंकीय संख्या की जगह आपको 3 अंकीय संख्या मिल जाता है। ठीक है, तो एक नोट बना के यहीं पे लिख लीजिएगा कि अगर देखिए, तो नोट बना के आप लिख लीजिएगा कि 2 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या में क्या करना है, दशमलव हटाकर 9 से डिवाइड करना है, और अगर 3 अंकीय संख्या आ गई, तीन अंकीय संख्या आ गई, 3 अंकीय संख्या का मतलब क्या होगा कि जैसे 3 अंकीय संख्या आ जाएगा तो वहां भी सेम यही लगेगा, बस यहां पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगा कि जो इसमें 2 अंकीय संख्या में आप x और y था तो ये yx कर दिया, तो 3 अंकीय संख्या जो x y z रहेगा तो y तो सेम रहेगा, प्लेस केवल x और z का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3 अंकीय संख्या अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो 3 अंकीय संख्या में दशमलव हटाकर 99 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 2 अंकीय संख्या आ गया और आपसे पूछता है कि दोनों अंकों का जो है अंतर ज्ञात करें, तो 9 से डिवाइड करना है दशमलव हटाकर। अगर 3 अंकीय संख्या आ गया और आपसे पूछता है कि इकाई और सैकड़े का स्थान आपस में पलट दिया, तो इकाई और सैकड़े के स्थान का अंतर ज्ञात करें, तो आपका दशमलव हटाकर 99 से डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये 2 कॉन्सेप्ट थे इसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसेप्ट के जरिए हम बताते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका 13 संख्याओं का औसत 76 है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित करके 5 जोड़ दिया जाता है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए आप यहां पे, जैसे मैंने कुछ संख्याओं को लिया, सपोज 1 2 3 4 5 लिया। ठीक है, ये मैंने लिया, तो आप बताइए इसका एवरेज क्या आएगा। अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज आएगा 3। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि इन प्रत्येक संख्याओं में हमने 2 से गुणा कर दिया, प्रत्येक संख्याओं में हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे तो ये तो बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। तो मैंने कहा कि अब एवरेज कितना आ रहा है, अब आप कहेंगे कि एवरेज हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इस संख्या में, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर मैंने 5 जोड़ दिया। ठीक है, मैंने इन प्रत्येक संख्याओं में 3 से गुणा कर 5 जोड़ दिया, तो आप कहेंगे ये कितना बन जाएगा, 1 गुणे 3 3 5 8 बन जाएगा, फिर 2 3 6 5 11 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3 त्रिका 9 5 14 बन जाएगा, ये कितना बनेगा 4 3 12 5 17 बन जाएगा, ये 5 कितना बनेगा 5 3 15 15 और 5
20 बच जाएगा। अब हम आपसे कहें कि एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका एवरेज क्या आएगा, 8 3 11 3 14 3 17 3 20 एपी सीरीज में है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं में 2 से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज भी 2 से ही गुणा हो रहा है, एवरेज भी आपका 2 से ही गुणा हो रहा है। अगर हम प्रत्येक संख्याओं में 3 से गुणा कर कर 5 जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी 3 से गुणा कर कर 5 ही ऐड हो रहा है। 3 त्रिका 9 5 14। इसका मतलब अगर 13 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया गया और फिर 5 जोड़ा गया, तो आपका रियल एवरेज क्या होगा, वो डिपेंड करेगा एवरेज पे। एवरेज 76 है, आप इसको 2 से डिवाइड कर कर 5 जोड़ दीजिए तो आपका जो नया औसत है कितना आ जाएगा, 43। 38 और 5 43, 43 आपका ये सही आंसर है। तो ये चीज समझिएगा कि आपको जो घटाने बढ़ाने के लिए कहेगा, अगर पहले विभाजित करने के लिए बोल रहा है तो आप विभाजित करके फिर जोड़िए, पहले जोड़ने के लिए बोल रहा है फिर विभाजित करने के लिए बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसा आप पूरा करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है वो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। 126 संख्याओं का औसत आपको 951 दिया हुआ है, उनमें से प्रत्येक संख्या को 0.2 से मल्टीप्लाई करके 3.6 ऐड कर दिया जाता है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो डिपेंड करता है एवरेज में, जो भी संख्याओं में कहेगा वो आप केवल एवरेज में कर देंगे, आपको नए सेट का एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो पहले कह रहा है 0.2 से गुणा किया गया, तो इसको 0.2 से गुणा कर देंगे। फिर कह रहा है 3.6 जोड़ दिया गया, तो इसको 3.6 हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 951, 0.2 मतलब 1/5 होता है, प्लस 3.6। ठीक है, तो 5 से ये कितनी बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 19 5 95 और 190.2 आ जाएगा। ठीक है, 190.2 आ जाएगा। अब 190.2 में आपको 3.6 ऐड कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 190 और 3 193.8। आपका जो नए सेट का एवरेज मिल जाएगा 193.8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन देखेंगे, जो एवरेज के बेसिक क्वेश्चन है या मेंस में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।